कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's transcendental quote by our Guru Srila Prabhupada. So today is August 9th and today's quote is, Krishna takes special appreciation for his devotees who are engaged in risking for his preaching work, and he will give you special care and guidance at all times because you are sincerely trying to serve him in this way. Letter to Amogha, अगस्त 9, 1972। हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण उन भक्तों की विशेष प्रशंसा करते हैं जो प्रचार कार्य के लिए पत्र उठाते हैं। वे तुम्हारा विशेष ध्यान रखेंगे और सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे क्योंकि तुम इस कार्य में गंभीरता से सेवा करने का प्रयास कर रहे हो। अमोघ को लिखा पत्र 9 अगस्त 1972। Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarithescha kripa sindhubhevcha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Guru Vaishnava Bhakti ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes. आज का लेटर है जो प्रभुपाद की कोट के रूप में हम आज पढ़ रहे हैं। So, ये जो पत्र है ये श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य अमोघ को लिखा है। अमोघ सिडनी में है। इसके पीछे का अगर आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो अमोघ सिडनी में है और सिडनी में प्रचार कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद को पत्र में लिखकर वो परमिशन मांग रहे हैं कि वो जकार्ता जाना चाहते हैं, इंडोनेशिया जाकर वो एक प्रीचिंग सेंटर खोलना चाहते। तो श्रीला प्रभुपाद उनके इस प्रश्न का जवाब देते हुए ये पत्र लिख रहे हैं कि यस, तुम पहले मेलबर्न गए, वहाँ पे तुमने मैरिज किया, एक डिवोटी को फाइंड किया मैरिज करने के लिए। अभी तुम जकार्ता जाना चाहते हो, प्रयास करना चाहते हो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। और श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम अकेले मत जाना, वहाँ पर कम से कम 2-3 डिवोटीज को साथ लेके जाना, क्योंकि जकार्ता या इंडोनेशिया किसी भी देश में नया सेंटर स्थापित करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 लोग साथ, 4 लोग कम से कम होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, 2 लोगों से सेंटर नहीं शुरू होता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य अमोघ को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि तुम बहुत रिस्क उठा रहे हो जी। इतना रिस्क उठा रहे हो क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते हो, मेरे आदेशों का पालन कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम्हें डरने का कोई भी विषय नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवान कृष्ण का स्पेशल रिकॉग्निशन मिला हुआ। बोले ना, कृष्णा टेक्स स्पेशल अप्रिशिएशन टू दोज डिवोटीज हु आर टेकिंग रिस्क फॉर स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो कृष्ण भावनामृत को विस्तारित करने के लिए खतरे उठाते है ना, उनकी भगवान स्वयं रक्षा करते। क्योंकि जब आप भगवान के लिए करना शुरू करते हैं ना, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। और इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद अपने इसी लेटर में एक कॉमन एग्जाम्पल देकर कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, जैसे कोई सैनिक किसी देश के लिए युद्ध करता है, युद्ध स्थिति को, और युद्ध करते करते बहुत सारे खतरे उठाता है, तो वो देश उस पर्टिकुलर सैनिक के लिए बहुत सारी सुविधाएं देता है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर कोई भक्त कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण से संबंधित ज्ञान को समाज में विस्तारित करने का प्रयास करता है या बहुत सारे एंडोवर्स करता है, तो कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कृष्ण उसको स्पेशल अप्रिशिएशन देते हैं। जैसे बोलते नहीं, अगर आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं तो अर्जुन पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार आपको मिलते हैं। वैसे ही भगवान भी इन भक्तों को बहुत सारे पुरस्कार देते हैं। वाई? बिकॉज कृष्ण उस माँ के समान है जो अपने बच्चों से बिछड़कर बहुत दुखी है। यस, कृष्ण दुखी। हम
हम ये शायद ही कभी सोचते होंगे कि भगवान दुखी हो सकते हैं। यस, भगवान दुखी हैं। हम इस भौतिक जगत में आकर भगवान को भूल गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं भगवान बहुत प्रसन्न चित्त हैं। भगवान हमसे विरह फील कर रहे हैं और कृष्णा इज कॉलिंग अस, बट बिकॉज ऑफ ही इज नॉट बाउंडेड, ही इज बाउंडेड विद द लव ऑफ हिज किड्स। वो अपने बच्चों के प्रेम में बंधे हुए, तो बच्चे उनके पास नहीं आना चाहते, सो कृष्णा कहते हैं ओके एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन इसी बीच अगर कोई कृष्ण का ही रिप्रेजेंटेटिव या डिवोटी समाज में जाता है और इन भटके हुए बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ का नाम ये है, तुम्हारे पिता ये हैं, वो यहाँ रहते हैं, तुम यहाँ जाने का प्रयास करो, तुम ये करो, तो आप सोचिए उस माँ को कितनी प्रसन्नता होगी। उसी प्रकार कृष्ण भी उन भक्तों से अत्यंत प्रसन्न चित्त होते हैं जो प्रचार कार्य में, प्रचार कार्य मतलब उन भटके हुए बच्चों को जो भगवान को पूरी तरह से विस्मरित कर चुके हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, भगवान कौन है, तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है। इस प्रकार की अवस्था जब कोई भी साधारण व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो वो भगवान के स्मरण में लग जाता है। वो क्या सोचता है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो कृष्णा कहते हैं कि द पर्टिकुलर जो वो भक्त है जिसने ऐसा किया, वो मेरा अत्यंत प्रिय है। उसको भगवान स्पेशल रिकग्निशन देते हैं एंड उसको तुरंत बुलाते हैं अपने धाम, क्योंकि उसने बहुत सारे भटके हुओं को भगवान की तरफ अग्रसित होने के लिए प्रेरित किया है। उसी प्रकार जब भी कोई भक्त कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए बहुत सारे खतरे उठाता है, बहुत सारे रिस्क उठाता है, तो इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करने पर भगवान स्वयं बहुत प्रसन्न चित्त होते हैं और भगवान उस पर्टिकुलर भक्त को बहुत सारा अवार्ड देते हैं। अवार्ड मीन्स उसको अपने धाम बुलाते हैं, उसको बहुत जल्दी रिकग्नाइज किया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सैनिक को बहुत सारे परमवीर चक्र मिलता है ना, वैसे ही भगवान भी ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स देते हैं। तो उसी प्रकार आप देखें, जो भी भक्त इस समय या हमारे इस्कॉन के इस समय के तत्कालीन जो गुरु भक्त वृंद हैं, वो सब देखिए प्रचार कार्य में कितना तेजी से लगे हैं और भगवान उनको स्पेशल रिकग्निशन देते हैं। कोई कोई इमेजिन नहीं कर सकता एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर का एक एक अंग कार्य नहीं कर रहा हो, जो व्हील चेयर पे रहता हो, जिसको बार बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रह जाती हो, बार बार वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, स्टिल वो वहां से वापस आता है। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल कार्य करता है। स्पेशल कार्य है क्या? कृष्ण भक्ति का प्रचार। कौन है ऐसे भक्त, कौन है ऐसे गुरु वृंद? दैट इज शिला जय पताका स्वामी महाराज। श्रील जय पताका स्वामी महाराज का शरीर का एक एक अंग कार्य नहीं कर रहा है, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है, अब अधूरा है, अब मतलब पूर्ण इंद्रियां नहीं है श्री गुरुदेव की। श्री गुरुदेव पैरालाइज्ड है, स्टिल वो प्रचार कर रहे हैं, तो भगवान उनको स्पेशल रिकग्निशन दे रहे हैं, भगवान उनको स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं। दिस इज द स्थिति ऑफ अ शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त सिर्फ प्रचार के अन्यत्र और कोई बात सोचता ही नहीं। वो सोचता है किस प्रकार भगवान के नाम का प्रचार हो, किस प्रकार जो भटके हुए जीव हैं वो भगवान से कनेक्ट हो। क्योंकि जो वैष्णव जन होते हैं ना, उनको अपना कोई दुख नहीं होता। वैष्णव जन पर दुखी होते हैं, वो दूसरे का दुख देख के दुखी है। दूसरे का दुख है क्या? अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाना, भगवान को भूल जाना, भगवान से अपना संबंध भूल जाना। और इन संबंधों को भूल कर जो भक्त इस भक्त को यानी इस साधारण व्यक्ति को भगवान से कनेक्ट कर देता है, भगवान से अत्यंत खुश होते हैं, उसको अत्यंत स्पेशल रिकग्निशन देते हैं, स्पेशली ट्रीट करते हैं। तो वही आज के पत्र में श्रील प्रभुपाद अमोघ नाम के अपने साथी से बोल रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई विषय नहीं है, कृष्ण है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम कृष्ण का प्रचार करने उतरे हो और तुम खतरे उठा रहे हो। और ये खतरे कृष्ण को बहुत पसंद है कि मेरा भक्त मेरे लिए इतने प्रयास कर रहा है, मेरे इतने भटके हुए बच्चों को मेरे से मिलाने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान उसको स्पेशली ट्रीट करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट। भगवान हालांकि भगवत गीता में बोलते हैं समो हम सर्वभूतेषु, मैं सबके साथ समान हूँ, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। बट उसी श्लोक में भगवान बोलते हैं जो भक्त मेरे नाम
मेरे गुण रूप लीला का प्रचार कर रहा होता है, मेरे भटके हुए बच्चों को मुझसे मिलाने का प्रयास कर रहा होता है, उसके लिए मैं पार्शियल, उसके लिए मेरा एक स्पेशल रिकग्निशन। और ऐसा कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया। कौन सोचता था कि पाश्चात्य देश में जाने वाले भटके हुए व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम कोई बताएगा, कोई बताएगा कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु नाम का करुणा अवतार है, इसका शरण लेने से आप भगवत धाम जा सकते हैं। आप इस देह को त्यागने के बाद भी एक एक सच्चिदानंद स्वरूप रखते हैं जो भगवान की सेवा में नित्य नियुक्त हो सकता है। शिला प्रभुपाद खतरा उठाए, कितना खतरा उठाया शिला प्रभुपाद। जलादूत नाम के जहाज पर जब शिला प्रभुपाद बैठ के वो 70 साल का व्यक्ति जब गया तो उसको 3 बार हार्ट अटैक आए। उन हार्ट अटैक्स की परवाह ना, ये खतरा उठाना है। इस वृद्धावस्था में कौन खतरा उठाएगा? जबकि शिला प्रभुपाद कहाँ रहते थे? वृंदावन रहते थे। वृंदावन में आराम से रहकर अपना पूरा जीवन यापन कर सकते थे, भजन कर सकते थे जैसे भजनानंदी करते हैं। पर शिला प्रभुपाद गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए, जो कृष्ण की सेवा के लिए था, खतरा उठाने के लिए था, शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश की इतनी ठंडी में गए। यू नो, जब शिला प्रभुपाद श्रीमती मुरारजी, जो जलादूत कंपनी की, जो सिंधिया का कंपनी की मालकिन थी, उनसे एक पत्र, एक टिकट की याचना करी कि मुझे अमेरिका जाने का एक टिकट चाहिए। तो शिला प्रभुपाद से श्रीमती मुरारजी ने बोला, बाबा जी आप इतने बूढ़े हैं, अमेरिका की ठंड में अकड़ के मर जाओगे, क्यों जाना चाहते हो अमेरिका? शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं, मुझे जाना है, मेरे गुरु का ये खतरा है। ये खतरा उठाया शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद ने इतना एडजस्ट किया, जिस देश में गए उस देश में सारी स्थितियां विपरीत थी। शिला प्रभुपाद जिनके घर में रहते थे, शैली अग्रवाल नाम था उनका, वो उसी फ्रिज में मीट रखती थी जिस फ्रिज में शिला प्रभुपाद प्रसाद रखते। खतरा था। शिला प्रभुपाद ने कहा प्रचार के लिए करना जरूरी है। शिला प्रभुपाद इतने दयालु हैं शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद अगर पाश्चात्य देश ना जाते तो इस्कॉन की स्थापना ही ना होती। कैसे इतने सारे लोगों का कल्याण होता है। हमारे शिला जयप्रताका स्वामी महाराज इसी स्थिति को बताते हुए शिला प्रभुपाद के लिए भजन गाते हैं। बोलते हैं, जादि प्रभुपाद न है तो तबे की है तो ए जीवन बाहिता किसे निताई गौरेर अपार करुणा के दीता सकल देशे। यदि प्रभुपाद ना होते तो कौन निताई गौर की अपार करुणा सकल देश को देता बिना भेदभाव की। चलो प्रभुपाद कहते पाश्चात्य देश के लोगों से कि तुम मलिच्छ हो, तुम्हें तो छूना, तुम्हारा दर्शन, मलिच्छों का दर्शन करना भी अवैध होता है। मलिच्छ का दर्शन मात्र से आप अशुद्ध हो जाते। शिला प्रभुपाद इन मलिच्छों के बीच में रहे, इनको कृष्ण ये खतरा उठाना है। और इस खतरे में शिला प्रभुपाद को भगवान ने स्पेशल रिकग्निशन दी। स्पेशल रिकग्निशन दी भगवान शिला प्रभुपाद के समस्त धारणा, समस्त विचारों को, समस्त इच्छाओं को भगवान ने सैंक्शन किया। शिला प्रभुपाद ने कहा बीबीटी होना चाहिए, भगवान ने कहा एवं अस्तु। बीबीटी बन गई, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट बन गया। स्कॉन के हजारों सेंटर होने चाहिए, हजारों मंदिर होने चाहिए। भगवान ने कहा यस होगा। भगवान की सेवा, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कृष्णा। कृष्णा जस्ट साइन करते, सैंक्शन होती गई हर चीज। ये स्थिति है एक शुद्ध भक्त की। और शुद्ध भक्त भगवान के प्रचार के लिए नित्य प्रति सोचता रहता है, खतरे उठाता है, और ये खतरे भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान इसको अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली अप्रिशिएट करते हैं। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's translated quote by our Prabhupada. Now it's time for today's shloka. आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। और हमारे साथ इस श्लोक का उच्चारण करने के लिए है साधना मिश्रा माता जी दिल्ली से। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, कैन यू अनम्यूट? माता जी, माता जी स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, कंटिन्यू करें।
सर्वता प्राणिपादं तत् सर्वतो अशिशिरोमुखं सर्वता श्रुतिमत्लोके सर्वं मावेत्य तिष्ठति सर्वता प्राणिपादं तत् सर्वतो अशिशिरोमुखं सर्वता श्रुतिमत्लोके सर्वं मावेत्य तिष्ठति सर्वता प्राणिपादं तत् सर्वतो अशिशिरोमुखं सर्वता श्रुतिमत्लोके सर्वं मावेत्य तिष्ठति। अर्थ, उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होके अवस्थित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी Thank you so much, Mataji. So now Srimad Bhagavad Gita यथारूप है Srila Prabhupada. की जय। Yes, so today's shloka is very important. हमने अब तक क्या क्या सीखा? कर्म क्षेत्र के बारे में सीखा, क्षेत्रज्ञ के बारे में सीखा। जैसा अर्जुन इस श्लोक के प्रथम मतलब इस चैप्टर के प्रथम श्लोक में जैसा अर्जुन सवाल पूछे कि मैं कर्म क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए प्रकृति कर्म क्षेत्र में क्या अंतर है। तो उसी श्रृंखला में भगवान ने अभी तक क्या क्या बताया? कर्म क्षेत्र बताया, यानी शरीर के बारे में बताया जो कर्म करने का साधन है। दूसरा बताया ज्ञान क्या है ना, और क्या क्या भगवान को प्रिय है, कौन कौन सी स्थितियां भगवान को प्रिय है। कल भगवान ने क्षेत्रज्ञ के पहली स्थिति के बारे में बताया, पहले क्षेत्रज्ञ के बारे में। पहला क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा, जो हम हैं। हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। तो भगवान उसके बारे में बताते हुए कल क्या क्या बोले कि वो दिव्य है, वो कभी भी नश्वर नहीं होने वाला है। ना हन्यते ना विपश्यति, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ना जायते म्रियते वा कदाचिन। ऐसे ऐसे शब्द श्रील प्रभुपाद ने अपने परपट में बोले एक आत्मा के लिए, क्षेत्रज्ञ के लिए। प्रथम क्षेत्रज्ञ। द्वितीय क्षेत्रज्ञ कौन है? द्वितीय क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। तो आज के श्लोक में परमात्मा का डिस्क्रिप्शन किया जाए कि परमात्मा किस प्रकार उस लोकल क्षेत्रज्ञ से अलग, यानी जो परमात्मा है वो परम क्षेत्रज्ञ है, सर्व क्षेत्रज्ञ है ना। और जो आत्मा है वो कैसा है? क्षेत्रज्ञ है, वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र की जानकारी है। तो इस श्लोक के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं सर्वतः। सर्वतः, सर्वतः का मतलब होता है सभी जगह, सर्वत्र। सर्वतः सर्वतः दो बार आया, दोनों देखो श्लोक के पहले लाइन में भी सर्वता है, दूसरी लाइन में भी सर्वता है। सर्वता पाणिपादं तत्सर्वत्र अक्षि शिरोमुखं सर्वत्र श्रुतिं लोके सर्वत्र वृत्य तिष्ठति। इसे बोलते नहीं है, एक फिल्म का है, मेरा हरि है हजार हाथ वाला। एक्चुअली में यही बोला जाता है, मेरा हरि हजार हाथ वाला है, हजार मुख वाला है, हजारों नेत्र वाला है, हजारों कानों वाला है, और उसके हजारों कान, हजारों नेत्र, हजारों आंखें हर एक कण कण में व्याप्त है। भगवान इस परमात्मा स्वरूप में इस भौतिक जगत के हर एक कण में व्याप्त हैं, और उनके हजारों हाथ हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों कर्ण हैं, वो हर जगह से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की इंद्रियां लिमिटेड नहीं है। क्यों लिमिटेड नहीं है? क्योंकि भगवान की इंद्रियां इस भौतिक जगत के आवरण द्वारा आच्छादित है। हमारी इंद्रियां लिमिटेड है। जैसे हम कहें भगवान किस प्रकार ऐसा कर सकते हैं, भगवान किस प्रकार हर जगह व्याप्त रह सकते हैं, भगवान कर सकते, हम नहीं कर सकते, है ना। हम अपनी आंख से सिर्फ देख सकते हैं, आप अपनी आंख से खा नहीं सकते। हम अपने आंख से सिर्फ सुन सकते हैं, अपने कान से कुछ कुछ और कार्य नहीं कर सकते। कान से आप सूंघने का कार्य नहीं कर सकते, अपनी जिह्वा से आप सिर्फ स्वाद लेने का कार्य कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार ये हमारी बद्धता है, ये एक क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है उसकी बद्धता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा वो बद्ध जीव है। हम जब कभी भी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता से, तो हर बार श्रीमद् भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद आत्मा को बोलते हैं बद्ध जीव, कंडीशन्ड सोल, कंडीशन्ड स्पिरिट सोल।
लेकिन भगवान के लिए ऐसा भगवान कंडीशन नहीं है। भगवान अपनी हर एक इंद्री से दूसरी इंद्री का कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, श्री ब्रह्म संहिता में बोलते हैं भगवान का इसी इंद्री को, इसी गुण को बताने के लिए बोलते हैं, अंगानीयस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ते। अंगान्यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंत्री, भगवान अपने एक अंग से सकल इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। पश्यन्ति, देख सकते हैं। पश्यन्ति, हर कार्य, मतलब आप देखिए कोई भी कार्य, पश्यन्ति, चिरम जगन्ति, जो चिर जगत के जितने भी कार्य हैं, जितने भी इंद्रिय कार्य भगवान अपनी एक इंद्रिय से करते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने आप को जब एक्सपेंड करते हैं तो वो किस रूप में एक्सपेंड करते हैं? बलराम के रूप में। बलराम के रूप में एक्सपेंड फिर कहाँ होते हैं? फिर जगत का निर्माण होता है, चतुर रूप बनता है भगवान का, है ना, मेन फॉर्म्स बनते हैं। फिर वासुदेव फॉर्म बनता है, फिर से महाविष्णु बनते हैं। महाविष्णु के बॉडी के रोम छिद्रों से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। हर एक ब्रह्मांड में कारणोदक्षाई विष्णु होते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो कारणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु को बोलते हैं। और जो कारणोदक्षाई विष्णु और जो गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल पुष्प निकलता है, ब्रह्मा जी निकलते हैं, है ना। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक जीवात्मा के शरीर में रहते हैं, परमात्मा शरीर में। तो भगवान एक्सपेंड कर सकते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द परमात्मा तत्व, यानी परम क्षेत्र। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते। सर्वव्यापी रूप कौन सा? क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हर जगह व्याप्त करते हैं। मेरे बॉडी के हर एक एटम में भगवान वास करते हैं, मेरे शरीर में भी वास करते हैं। दिस इज भगवान की स्थिति। यहाँ तक कि एक उदाहरण देके श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर इस जगत की एक छोटी से छोटी चींटी, सारे जीव भगवान के शरीर में व्याप्त रहते हैं, भगवान के शरीर में स्थित रहते हैं। ये भगवान की स्थिति है। और भगवान क्या बोले, जो परमात्मा है उनके अनंत सिर हैं, हाथ हैं, पाव हैं, नेत्र हैं, वे अनंत जीव हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है। किस रूप में? क्षीरोदक्षाई विष्णु। लेकिन साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद श्लोक में, क्योंकि बहुत सारे मायावादी टिप्पणी का ये जो श्लोक का टिप्पणी है वो परमात्मा पर नहीं करते, वो आत्मा पर इसकी टिप्पणी कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन आत्मा या नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते आप सर्वव्यापी। आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में कोई चीज आपको लगाई जा रही है, आप नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। कितना भी आप प्रयास कर लें, इतना संभव नहीं है। आप सर्वव्यापी की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। यही, और यहाँ पर जो व्यक्ति है जब इस भौतिक जगत में आता है, तो भौतिक जगत में आते ही जैसे ही माया का पर्दा उसकी आंखों पे पड़ता है, तो स्वयं को भगवान डिक्लेयर कर देता है। आप अपने घर को कभी ये नहीं कहेंगे ये घर किसी और का है, क्या बोलेंगे? मेरा घर है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैंने इसके लिए प्रयास किया। तो आप स्वयं को स्वामी स्थित कर लेते। आप बोलते मैं इस घर की हर स्थिति को जानता हूँ, बल्कि ऐसा है नहीं। आप हर स्थिति को नहीं जानते हैं। घर में रहने वाले 4 सदस्य ही एक दूसरे की मनोस्थिति को नहीं समझते। भगवान समझते, भगवान सर्व। भगवान भगवद गीता में अर्जुन से बोलते हैं, मैं तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूँ, तुम नहीं जानते। दिस इज परमात्मा स्थिति, ये परमात्मा की स्थिति। भगवान सर्वव्यापी। तो बोल रहे हैं कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा कभी भी परम नहीं हो सकता है। वी आर कंडीशनड सो, हम बंधे हुए हैं। बंधी हुई स्थिति में आप मुक्त स्थिति को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे ही हम इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, तुरंत से माया का पर्दा पड़ जाता है। आवरणात्मिका शक्ति, विपक्षात्मिका शक्ति, ये दोनों शक्तियां इतनी स्ट्रांग हैं कि हम भूल जाते हैं कि भगवान कौन है। भगवान की स्थिति को समझ पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। और उस स्थिति में जैसे एक उदाहरण देके बताया जाता है, जब आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल में सबसे पहले अंधकार कर दिया जाता है। आपकी आंखों पे आवरण डाल दिया जाता है अंधकार का, ताकि आप
रियलिटी से कट जाए। तो वैसे ही जैसे हम भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, हम रो रहे होते हैं, सब हंस रहे होते हैं, हम सोचते हैं गलत जगह आ गए क्या। रहते माँ के गर्भ में एकदम घोर अंधकार में रहते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं ऑपरेशन थिएटर से, एकदम प्रकाश होता है चारों तरफ, हमारी आंखें चकाचौंध रह जाती है। अरे दिस इज आवरणात्मिका शक्ति, माया देवी आपकी आंखों पे आवरण डालती है कि तुम अंधकार से प्रकाश की तरफ आओ, ये सच है। जबकि यही इल्यूजन है, यही धोखा है, और इसी धोखे में आकर हम क्या करते हैं, विपक्षात्मिका शक्ति, यानी हम स्वयं को इस भौतिक जगत से कनेक्टेड मान लेते हैं और भगवान से अपना संबंध त्याग देते हैं। हम भगवान से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते। दिस इज द जीव स्थिति, ये जीव की स्थिति है। वो बद्ध है, भगवान मुक्त है। तो भगवान हर जगह पर व्याप्त हैं, हर कण कण में है, और हजारों हाथ वाले हैं, हजारों नेत्र वाले हैं, जैसा आज के श्लोक में बता रहे हैं। सर्वदा पाणिपाद, पाणि मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर, है ना। सर्वदा अक्षी शिरो मुखम, अक्षी मीन्स नेत्र, शिरो मीन्स सर, मुख मीन्स मुख, इतने सारे भगवान के नेत्र हैं। सर्वथा श्रुतिम लोके, भगवान सभी लोगों को सुन रहे हैं। ऐसा क्यों भगवान कर सकते हैं? भगवान भगवत गीता में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रणश्यते। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल अर्पित करता है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो सोचिए, अगर भगवान अर्पित किए गए व्यंजनों को या नैवेद्य को एक्सेप्ट करने की गारंटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो लोकली हमारे पास उपलब्ध है, एक्सेसिबल है, यानी वो सर्वव्यापी हैं। क्योंकि भगवान अगर ये बात बोल रहे हैं, सो दैट मीन्स अगर उनको जो नैवेद्य लगाया जा रहा है उसको वो पाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? अपने परमात्मा रूप में, है ना। हम नहीं कह सकते कि अमेरिका में हमें कोई चीज खिलाई जाए, हमें यहाँ मिल जाए, नहीं हो सकता। भगवान कर सकते, ये भगवान की स्थिति है। इसका मतलब ये है, क्या भगवान बार बार ऊपर से नीचे आते हैं? नहीं, दिस इज कृष्णा। श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में ब्रह्म संहिता का एक श्लोक बोल रहे हैं, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः, गोलोक एव निवसत्य, भगवान का जो निज धाम है वो गोलोक धाम है। भगवान गोलोक धाम में नित्य लीलाओं में प्रविष्ट रहते हैं, नित्य लीलाओं का आस्वादन करते रहते। स्टिल कृष्णा इज लिसनिंग टू अस, कृष्णा इज एक्सेप्टिंग टू अस, कृष्णा इज watching us, है ना। कृष्णा इज हेल्पिंग अस बाय हिज हैंड्स, अपने हाथ से भगवान बचाने आते। जब भी कोई भक्त आता है ना, भगवान तो स्वयं आ जाते। दिस इज एक्चुअली, ये भगवान की स्थिति है कि वो इस आत्मा की, जब भक्ति भाव को कोई आत्मा ग्रहण करती है, तो भगवान उसको नित्य प्रति देख सकते हैं, मतलब भगवान उसको हर जगह देखते हैं। दिस इज कॉल्ड रागानुगा भक्ति। जो रागानुगा भक्ति के स्तर पर आ जाता है, वो भगवान को हर जगह देखता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ये परमात्मा की स्थिति है, परमात्मा को हर जगह देखता है। भगवान उसके लिए स्पेशली गोलोक धाम में निज लीला भी कर रहे होते और नीचे भी आते। भगवान कर सकते हैं। हम एक टाइम पर एक ही जगह उपलब्ध हो सकते हैं, मैं एक टाइम पे एक ही जगह हो सकता हूँ। मैं बोलूं मैं यहाँ भी हूँ, संगीता माता जी के साथ बैठ के मैं जप कर रहा हूँ, नहीं संभव है। मैं एक जगह लखनऊ में बैठा हूँ, संगीता माता जी दूसरी जगह पर है, मैं, बट भगवान हमारे साथ भी है, आपके साथ। ये भगवान की परमात्मा स्थिति है ना। तो भगवान जब किसी भी भक्त की मदद करते हैं या स्वयं आते हैं, तो वो भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मतलब आप भगवान को नीचे बुला सकते हैं। परमात्मा मतलब साक्षात परमात्मा रूप में तो भगवान हमारे पास है ही, वो समूह है, वो हर किसी की मदद करते हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक हर किसी के साथ है, हर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा एक उदाहरण दिया जाता है, एक डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी उस फल खाने वाले पक्षी को देख रहा है। तो फल खाने वाला पक्षी कौन है? हम, आत्मा स्वरूप। हम इस भौतिक जगत के फलों को खा रहे हैं। परमात्मा स्वरूप पक्षी दूसरी तरफ बैठ के अनेक हाथों से, अनेक पांवों से, अनेक नेत्रों से, अनेक कानों से हमें ऑब्जर्व करता है।
ऑब्जर्व कर रहा है, साथ ही साथ सैंक्शन कर रहा है। क्या सैंक्शन कर रहा है? जब भी आत्मा कोई डिमांड करता है तो परमात्मा सबसे पहले सुनता है और फिर सैंक्शन करता है उसको कि ठीक है, इसको दे दो, मेरा बच्चा ये चाहता है। जैसे आप किसी सुपर मॉल में जाएं, सुपर मार्केट में जाएं, बहुत बड़ा सा मॉल है और आप पिता से अपने, आपके पिता मालिक हैं उस मॉल के, तो आप जब भी उस मॉल में जाएंगे तो आपको जो भी चाहा जाएगा तो क्या बोलेंगे? इनको दे देना, मेरा बच्चा है, इसको दे देना। लेकिन पिता एक बार बोलेंगे कि अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर डिजायरिंग, सो पिता हमारी इच्छाओं को नहीं मानते। ये पिता की महानता है। तो वही परमात्मा रूप है। यहाँ पर उसी परमात्मा रूप का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापी, पास पास हमारे हर जगह उपलब्ध है ना। भगवान की स्थिति को हर जगह महसूस किया जा सकता है और जो भक्त है उसको स्पेशली महसूस करता है, क्योंकि भगवान भक्त के साथ पर्सनली रेसिप्रोकेट करते हैं। परमात्मा स्वरूप तो है ही, भगवान स्वयं आते हैं जब भक्त उनको कॉल करता है ना। जब भक्त भक्ति के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो भगवान स्वयं आते हैं, वैकुंठ छोड़ के आते हैं, है ना। दिस इज भगवान की स्थिति। शबरी को वैकुंठ नहीं जाना पड़ा, शबरी को इसी धराधाम पे रहकर सिर्फ राम आएंगे, बस राम आएंगे ही बोलना पड़ा। वैकुंठ आदिपति रामचंद्र नीचे उतर के आए, है ना। तो भगवान किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम, है ना। तो भगवान कभी कभी आते हैं और किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम, से साधु को परित्राण करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम इज द सेकेंडरी ऑप्शन। ये सेकेंडरी, इट्स नॉट द प्रिमेबल cause of the appearance of Lord from the Goloka Dham to here। भगवान जब भी अपने पर्सनल फॉर्म में इधर आते हैं तो भक्तों के लिए आते हैं, है ना। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं? अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त पराधीन हूँ। तो हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। भगवान पूरे जगत को कंट्रोल कर रहे हैं और हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, है ना। जैसे कि बोला जाता है कि भक्तों में एक स्तर है। सबसे पहला स्तर आता है कर्मियों का, फिर स्तर आता है विकर्मियों का। कर्मी मतलब वो जो शास्त्रों का अध्ययन पाठन करके पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने भोग के लिए, सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई पूजा शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, ये कर्मी हुए। विकर्मी का मतलब जो इन सब का किसी का पालन नहीं कर रहा, वो विकर्मी हुए। इसके ऊपर आता है ज्ञान, ज्ञानी लोग जो ज्ञान अर्जन कर। और ज्ञानियों में भी विरले ही कोई ऐसे ज्ञानी होते हैं जो भक्ति का पालन करते हैं, यानी भक्ति योग का पालन करते हैं। और जो भक्ति योग का पालन करते हैं, उन भक्ति योग के पालन में जो रागानुगा भक्ति का पालन करते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? गोपी। गोपियां सबसे श्रेष्ठ है। और गोपियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा। उनसे श्रेष्ठ कोई, शी इज द टॉप मोस्ट डैमसेल ऑफ प्रजा, सबसे टॉप मोस्ट ब्रज गोपी है। तो उनका जो अनुसरण कर रहे हैं वो भगवान की स्थिति को प्राप्त करते हैं, है ना। Okay, so that's all I understood from today's transcendental purpose written by our beloved Srila Prabhupada on the transcendental shloka said by Sri Bhagwan himself। ठीक है, so यहाँ पर परमात्मा के बारे में सारा कुछ बताया जा रहा है, आत्मा को बताया जा रहा है कि वो आश्रित है परमात्मा पर पूर्ण रूप से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15। सो 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 15 उच्चारण करने के लिए आप अपने हाथ हैंड रेस कर सकते हैं। इसको करना है कल का श्लोक का उच्चारण। Yes, so it is fastest finger first। So ये जीते हैं हमारे जगरूप सिंह प्रभु जी। ओके जगरूप प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करके कंफर्म कर दीजिए। ओके प्रभु जी, कल का श्लोक का रेसिटेशन आप करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जप की। सो कल का जप कराएंगे अमिता गर्ग माता जी। कल का जप प्री बुक था। ओके, सो कल का श्लोक रहेगा जगरूप सिंह प्रभु जी का, एंड कल का जपा लीड करेंगे अमिता गर्ग माता जी। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द श्लोक ऑफ द वीक। हम एक वीक में एक श्लोक सेलेक्ट करते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। सो मैं वो श्लोक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। Yes. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 8, text number 6. Yam yam vapi smaran bhavam त्यज्यन्तं ते कलेवरं तं तं नैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।
Yam yam vapi smaran bhavam त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरं तं तं एवैपि कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरं तं तं एवैपि कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत अच्छा इसका पॉपर्ट था, कल हमने डिस्कशन किया था। इसका क्या है? अंतकाल, जिस जिस भाव में कोई मुझे स्मरण करेगा वो उसी भाव को प्राप्त होगा। अंतकाल आप जिसका स्मरण करें, अंतकाल अगर आपने किसी भी जीव का, आपने वृक्ष का स्मरण किया तो आप वृक्ष बन जाते हैं। तो ये भगवान, और अंतकाल भगवान इससे पहले श्लोक में बोले अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं याति समद्भावं नाति नस्त्यत्र संशया। बोलते हैं कि अगर मेरा स्मरण करोगे तो मेरे धाम में। कैसे स्मरण करना है? साधु संग करके, भगवान के जो भक्त हैं, जो आचार्य हैं, उनके पद चिन्हों पर चल के। सो आज उन्हीं में से एक आचार्य का तिरुभाव दिवस है। आज श्रील रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। हम जिस संस्था को बिलोंग करते हैं, दैट इज इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये रूपानुगा है। हम सब रूपानुगा है। रूपानुगा का मतलब श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए शास्त्रों का हम पालन करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का पालन करके उनका अनुगमन कर रहे हैं, तो हम रूपानुगा हैं। स्वरूप गोस्वामी की अत्यंत कृपा है हम सब पे कि श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य उन्होंने हमें दिए। श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन रूप गोस्वामी ने श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में किया था, और उनको मार्गदर्शित किया कि तुम पाश्चात्य देश में जाओ, तुम्हें श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करना चाहिए, अनुवाद करना चाहिए। यही कृपा है श्री रूप गोस्वामी की। तो आज के दिन हम श्री रूप गोस्वामी का स्मरण करेंगे, उनका भजन करेंगे, और हो सके तो उनके शास्त्रों का पालन करें। आप उनके शास्त्रों का पठन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं। आज आई थिंक हॉलीडे भी है सबका। आज हम शास्त्र पढ़ें तो श्री उपदेशामृत पढ़ सकते हैं, श्री भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ सकते हैं। ये श्रील रूप गोस्वामी के अत्यंत उच्च कोटि के ग्रंथ हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। ओके, तो श्रील रूप गोस्वामी तिरुभाव दिवस की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Now it's time for the announcements. There are two announcements. The first announcement is related to the Mayapur camp. Mayapur camp के लिए registrations open हैं. Please make it fast. आप में से जितने लोग भी मायापुर चलना चाहते हैं, तो इस्कॉन अयोध्या आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप हमारे साथ मायापुर चल सकते हैं। भक्त संगे, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कभी भी धाम यात्रा करनी चाहिए तो भक्त संगे, भक्त संग यात्रा करनी चाहिए। तो भक्त का संग बड़ा रेयर है, और इस्कॉन अयोध्या ये रेयर चीज आपको प्रोवाइड करा रहा है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, grab this opportunity as soon as possible and come to us to the Mayapur, the transcendental Dham of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now the second announcement is regarding the Janmashtami. We are going to celebrate the Janmashtami on 9th of August. हम दो जगहों पे जन्माष्टमी करने वाले हैं। जो अयोध्या के आसपास रहते हैं, जो अयोध्या धाम वासी हैं, तो हम अयोध्या में हमारे प्रचार केंद्र, जो हमारा मंदिर है श्री श्री राधा गोकुलानंद का, वहां पर हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे लखनऊ में इस्कॉन अयोध्या का जानकीपुरम में सेंटर है, तो हम वहां भी बहुत विशाल स्तर की जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो प्लीज हमें उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिजिकली आ सकते हैं, आप मेंटली अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, फिनेंशियली भी हमें हेल्प कर सकते हैं। वाई? बिकॉज वी नीड फंड्स, हमें फंड चाहिए। बहुत सारा एक्सपेंस रहते हैं जन्माष्टमी की फेस्ट, बिकॉज बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था, उनका टेक केयर, उनका कम्युनिकेशन, और उनके बहुत सारे कोर्सेज का इंट्रोडक्शन रहता है। Okay, so do participate in the services appointed by Krishna on this auspicious occasion of Shri Krishna Janmashtami. Hare Krishna. So this is Vaibhav Chaitanya Das thanking you all for participating in this morning Japa session. Hare Krishna.